एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 4.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम आज करेंगे। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके इसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें आपका डेटा हैंडलिंग का पूरा बेसिक मैंने कवर करा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखें, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। प्लस डेटा हैंडलिंग की और भी जो चीजें हैं वो सारी उसमें आपको कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बड़ा हो रहा था तो मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखा है। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल का सर्वे करा गया कि किसको कौन सा म्यूजिक पसंद है, और जो रिजल्ट है वो आपको पाई चार्ट में यहाँ दे दिया गया है। क्या है, लाइट म्यूजिक 40% को पसंद है, फोक 30% को, क्लासिकल 10% को, सेमी क्लासिकल 20% को। अब इस डेटा के बेसिस पे ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर आपको लिखना है। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जल्दी से। फर्स्ट वाला क्या है, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, 20 लोगों को अगर क्लासिकल म्यूजिक पसंद है तो टोटल कितने लोगों पे सर्वे करा गया था। तो जो हमसे पूछा है उसको हम x मान लेंगे। लेट द टोटल पीपल सर्वेड। क्या मान लिया हमने, x, और हमें क्या दिया है 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक। पीपल हु लाइक क्लासिकल म्यूजिक कितने हैं 20, और पाई चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो परसेंट में कितने हैं, अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट 10% है ना। पाई चार्ट के हिसाब से 10% है और नंबर में 20 है, यानी टोटल का 10% 20 है। यही बात आ गई ना। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो गया, 10% ऑफ x इज इक्वल टू 20। अब जब भी आपको परसेंट दिखा करे और ऑफ दिखा करे तो परसेंट को आप अपॉन 100 कर दिया करिए, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और सॉल्व कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ क्या बचा 1/10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20। देखिए 10 यहाँ डिवाइड का है, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 इंटू 10 यानी कि 200। यानी क्या हो जाएगा आंसर आपका, टोटल पीपल सर्वेड कितना है 200। ये फर्स्ट वाले का, अभी हम सेकंड भी करेंगे है ना, सारे करना है हमें, एक ही नहीं आया है अभी। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। Which type of music is liked by maximum number of people? सबसे ज्यादा लोगों को कौन सा म्यूजिक पसंद था। तो ये आप खुद ही पाई चार्ट में देख के बता सकते हैं, इसमें सॉल्व करने वाला वैसे खास कुछ भी नहीं है। पाई चार्ट को गौर से देखिए, सबसे बड़ा पोर्शन कौन सा है, लाइट म्यूजिक का। तो सीधा सा आप इसको आंसर में लिख दीजिए। क्या हो जाएगा आंसर नंबर सेकेंड, लाइट म्यूजिक is liked by maximum number of people। परसेंटेज से भी देख सकते हैं आप, सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, और पोर्शन भी देख सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल ब्रैकेट में लिख दीजिए कितना 40%। थर्ड वाला देखते हैं। इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज, कैसेट कंपनी को 1000 सीडीज बनाना है तो वो किस म्यूजिक की कितनी सीडी बनाएगी, टोटल उसको 1000 बनाना है। ठीक है, तो थर्ड देखते हैं। लाइट म्यूजिक का परसेंटेज कितना है 40% है ना, और टोटल सीडी कितनी बननी है 1000। तो नंबर ऑफ लाइट म्यूजिक सीडीज कितना आ जाएगा 40% ऑफ 1000 है ना। 1000 का 40% निकालेंगे। अभी मैंने बताया क्या करना है, परसेंट की जगह अपॉन 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 20 से 20 कैंसिल, कितनी हो गई 400। लाइट म्यूजिक की आ गई 400। इसी तरह से हम बाकी के म्यूजिक की निकाल लेंगे। बाकी हमारा फोक, क्लासिकल और सेमी क्लासिकल। टोटल सीडीज तो 1000 ही रहेंगी है ना। अब किसके निकालेंगे हम, फोक। फोक है 30%, तो नंबर ऑफ फोक म्यूजिक
सीरीज। क्या हो जाएगा 30%, 40 की जगह क्या लिख लेंगे हम, बस 30% ऑफ 1000, तो 30/100 मल्टीप्लाई बाय 1000, 2 जीरो से गए 2 जीरो, 30 इंटू 10 इज 300। नेक्स्ट क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक का है 10%। नंबर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक सीरीज कितना हो जाएगा 10% ऑफ 1000। सेम चीज करना है चारों के लिए, 4 बार करेंगे हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 10/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 1000, कितना बचा 100। लास्ट वाला सेमी क्लासिकल। सेमी क्लासिकल म्यूजिक का परसेंट कितना है 20%। तो नंबर ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक सीरीज, ट्वेंटी अपॉन 100, 20% ऑफ 1000। तो क्या हो जाएगा 20/100 इंटू 1000, 2 इंटू 100 इज 200। एक बार टोटल करके आप आंसर चेक कर सकते हैं। 300 प्लस 1 400, 500 600 और 400 कौन सी थी, ये वाली, यानी टोटल 1000 सीरीज हो गई। आप आंसर लिख दीजिएगा आंसर बना के। नंबर ऑफ लाइट म्यूजिक सीरीज 400। इसी तरह से नंबर ऑफ फोक म्यूजिक सीरीज 300। नंबर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक सीरीज 100 और नंबर ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक सीरीज 200। इस तरह से आंसर बना के लिखेंगे तो आपको कहीं भी एक भी मार्क आपका पूरे क्वेश्चन में कट नहीं होगा। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक इस तरह का टेबल दिया है और कहा क्या है 360 पीपल्स का वोटिंग हुई, ठीक है, कि उनको कौन सा सीजन पसंद है, समर विंटर और रेनी सीजन में से, ठीक है। उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ टेबल में दी है। अब आपसे क्या कहा है, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, सबसे ज्यादा वोट किस सीजन को दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वोट दिख रहा है, तो रेनी सीजन गॉट द मोस्ट वोट, कितने, ब्रैकेट में लिख लीजिए 150 वोट्स, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। सेंट्रल एंगल कैसे होता है, पाई चार्ट कैसा होता है, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में एक छोटा सा समझा चुकी हूँ, उसी को हम यहाँ लिखेंगे। हम क्या करते हैं, जो भी हमें टेबल दिया होगा, ठीक है, वो कर लेंगे और उसके बाद 2 टेबल्स और बनते हैं। एक बनता है फ्रैक्शन का, 2 कॉलम्स और बनते हैं, ठीक है, और एक बनता है सेंट्रल एंगल का। फ्रैक्शन और सेंट्रल एंगल क्या होता है, ठीक है, इस तरह से। सीजन कौन कौन से हैं, समर, विंटर और रेनी। समर के हैं 90 वोट्स, विंटर के हैं 120 वोट्स और ये है 150। इतना तो आपको दिया है टेबल। 2 कॉलम्स हम और बनाते हैं पाई चार्ट के लिए, एक बनाते हैं हम फ्रैक्शन का और एक सेंट्रल एंगल का। फ्रैक्शन क्या होता है, जो भी वोट्स हैं, ठीक है, पर्टिकुलर वोट्स अपॉन टोटल, ठीक है। जैसे यहाँ पे 90 अपॉन टोटल कितना होगा, 90 प्लस 120 प्लस 150, यानी 90 प्लस 120 हो गया 210 और 150 कितना हो गया 360, यानी 90 अपॉन 360, ठीक है। ये हो गया आपका फ्रैक्शन। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, जितना भी सिंप्लीफाई हो रहा होगा, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 9, 9 4 36, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 1/4। इसी तरह से 120 अपॉन 360, टोटल तो यही रहेगा,
0 से 0 कैंसिल, 12 3 जा 36, यानी इसका फ्रैक्शन आ गया 1/3 और 150 अपॉन 360, 0 से 0 कैंसिल, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5/12। ठीक है, अब सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं हम? फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर देते हैं 360 से। ठीक है, यहाँ पे हमेशा 360 नहीं आएगा, यहाँ आएगा टोटल, लेकिन यहाँ हमेशा 360 आएगा। अगर सिंप्लीफाई करने के लिए आप चाहें तो पहले यहाँ पे 360 कैंसिल ना करें, क्योंकि हमें पता है आगे हमें 360 से मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया 90 डिग्री का, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0, ये हो गया 120 डिग्री का, 12 3 जा 36, 0 5 3 जा 15, ये हो गया 150 डिग्री का। तीनों एंगल्स आ गए, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री। सेम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनका टोटल भी 360 ही था, कुछ और होता तो अलग आता। ठीक है, तो ये हमारा जो सेकंड वाला था, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, ये आ गया आपका। ठीक है, अब थर्ड वाला देखेंगे, पाई चार्ट बनाना। पाई चार्ट बनाने के लिए हमें इस टेबल की जरूरत पड़ेगी, तो ये मैंने अब नहीं करा है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये इसका सेंटर है, यहां से मैंने सर्कल बना लिया। अब आप क्या करेंगे, एक रेडियस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये आ गई इसकी रेडियस। अब हमें क्या करना है, तीनों एंगल दिए हैं 90 120 150, आप तीन में से कोई भी दो एंगल बना लें, तीसरा अपने आप बन जाएगा। चार होंगे तो तीन बनाए, लास्ट वाला एंगल बनाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। तो सबसे पहले मैं ये वाला बना रही हूँ। कई बार लोग सबसे बड़े से स्टार्ट करते हैं कि सबसे बड़ा एंगल पहले बना लें, तो आप वो भी कर सकते हैं कि पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, जैसे आपकी मर्जी हो। कई लोग ऐसा करते हैं सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, ये टोटली आपकी मर्जी है। तो मैं पहले बना रही हूँ 90 डिग्री का एंगल। तो जब मैं यहाँ पे डी रखूंगी, अगर आपको एंगल बनाना नहीं आता है तो जीरो टू हीरो सीरीज की मैंने वीडियो बनाई हुई है एंगल्स पे, आप वहां से जाके सीख सकते हैं। यहाँ पे हम रखेंगे डी, यहाँ पे रखेंगे डी का सेंटर और इधर वाले जीरो से काउंट करेंगे 90, ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 120 डिग्री। तो देखिए मैं यहीं पे बना रही हूँ 120 नीचे, आप चाहे तो यहाँ पे डी रख के भी बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास डी है तो आप ऐसा इस लाइन पे इस तरह से रख के, ठीक है, खड़े में ऐसे में रख के भी बना सकते हैं डी से, यहाँ वाली लाइन से। लेकिन मैं उल्टा रख के यहाँ भी बना सकते हैं, इस लाइन से भी और इस लाइन से भी, तो मैं उल्टा रख के यहाँ से बना रही हूँ। ठीक है, तो 120 डिग्री जब आप बनाएंगे तो यहाँ कहीं आएगा और ये बचा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या था, समर विंटर। आप चाहें तो अलग अलग पेंसिल कलर से भी शेड कर सकते हैं और अच्छा दिखाने के लिए। ये आपका आंसर हो गया। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 के बराबर ही है। हमसे क्या कहा है, हमें एक पाई चार्ट बनाने को बोला है, जो हमें ये टेबल दिया है इसके बेसिस पे। इसमें कई की इन्फॉर्मेशन है, एक ग्रुप का सर्वे करा गया जिसमें देखा गया ब्लू 18 लोगों को पसंद है, ग्रीन 9 को पसंद है, रेड 6 को और येलो 3 को। टोटल करें अगर 9 और 9 18, 18 और 18 36, यानी टोटल है 36। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे इसका फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के बाद में निकालूंगी इसका सेंट्रल एंगल। तो ये हो जाएगा 18 अपॉन 36, 9 अपॉन 36, 6 अपॉन 36 और 3 अपॉन 36, क्योंकि इस नंबर के नीचे हम टोटल लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप चाहें तो डायरेक्ट इधर से भी सेंट्रल एंगल डायरेक्ट 360 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो आपको इजी पड़ेगा। बट अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में ना एक बॉक्स बना है जिसके अंदर लिखा है ऑल्सो फाइंड द मेजर ऑफ ईच सेक्टर। तो मेजर ऑफ सेक्टर क्या होता है, फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमें फ्रैक्शन भी निकालना है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 18 1 18, 18 2 36, 9 1 9, 9 4 36, ये हो गया 1/4, 6 1 6, 6 6 36, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 1/12, यानी ये हर पोर्शन का फ्रैक्शन आ गया 1/2, 1/4, 1/6 और 1/12।
सेंट्रल एंगल निकाल लें, क्या होगा 1/2 इंटू 360, 1/4 इंटू 360, 1/6 इंटू 360, कैंसिल हो रहे हैं सारे के सारे, ये हो गया 180, 4 9 36, 0 90 डिग्री, 6 6 36, 0 60 डिग्री, 12 3 36, यानी इसका हमें पाई चार्ट बनाना है 180, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री का। तो चलिए पाई चार्ट बनाते हैं। पाई चार्ट के लिए आप एक सर्कल बनाएंगे, यही बना देती हूं मैं, ठीक है। सर्कल बनाएंगे, इसके बाद सेंटर से रेडियस ड्रॉ करेंगे हम, ये रहा आपका सेंटर, यहां से आप ड्रॉ करेंगे रेडियस, ठीक है। अब पहला एंगल कितना है 180 डिग्री का, यानी पूरा स्ट्रेट जाएगा ये, ठीक है। दूसरा एंगल 90 डिग्री का, यहां पे रखेंगे आप अपना डी और नीचे की तरफ 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, ठीक है। तीसरा 60 डिग्री का, तो आपको यहाँ पे रखना है, ध्यान रखिएगा जो नई लाइन बनाएंगे ना उसी पे एंगल बनाते जाइए, ठीक है। तो ये यहाँ पे रखेंगे आप डी, ये बेस लाइन, और यहाँ 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और जो बचा वो 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ये हो गया ब्लू का पोर्शन, ये हो गया ग्रीन का, ये हो गया रेड का, और ये हो गया येलो का। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी यही कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।